तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, आप देखिए किस तरह से उनको अभी कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस की तरफ से 5 दिनों की रिमांड मांगी गई थी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ है। ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। आज ही उनका जन्मदिन भी था और उसके बाद हमने देखा कि ईडी दफ्तर के बाहर किस तरह से तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता एकजुट होकर के इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। और देखिए चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी और अब से थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है यहां पर जब उन्हें पेश किया गया है इस कोर्ट में। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में ये सियासी हलचल बहुत तेज हो रही है। चैतन्य बघेल जो कि बेटे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल के, उन्हें अब से थोड़ी देर पहले कोर्ट में पेश किया गया है और बचाव पक्ष के वकील की तरफ से इसमें आपत्ति जताई गई। बड़ी संख्या में जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, अलग अलग शहरों में जो ईडी के दफ्तर है वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और बचाव पक्ष के वकील ने यह बताया कि 5 दिन की रिमांड मांगी गई है, इस पर आपत्ति जताई गई। अभी आदेश आना बाकी है। उन्होंने बताया कि लक्ष्मी बंसल और पप्पू बंसल से बयान लेने के बाद चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। और अब देखिए इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, कुछ ही देर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर में एक बड़ी बैठक भी होने जा रही है और कोर्ट से तमाम जितने भी कांग्रेस के विधायक है, दिग्गज नेता है, भूपेश बघेल के घर के लिए रवाना हो चुके हैं। और अब ईडी की इस कार्रवाई के विरोध में रणनीति बनेगी भूपेश बघेल के बंगले में। भूपेश बघेल के बंगले में अब देखिए एक एक करके तमाम दिग्गजों की जमावड़े की शुरुआत हो चुकी है। कोर्ट से बघेल के घर के लिए तमाम विधायक रवाना हो चुके हैं। चरणदास महंत, भूपेश बघेल ये कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है चैतन्य बघेल की। सभी विधायक भूपेश बघेल के बंगले से अब सीधे कोर्ट पहुंच रहे हैं। उनके रवानगी का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब से थोड़ी देर में बड़ी बैठक और यहां पर अब रणनीति बनेगी कि आखिर ईडी ने ये जो बेहद बड़ी कार्रवाई की है, गिरफ्तारी की है चैतन्य बघेल की, अब आगे कांग्रेस का आला कमान का अगला कदम क्या होगा। तो देखिए 5 दिन की रिमांड मिल गई है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। और अब आप देखिए 5 दिन की रिमांड मिलने के बाद अब ईडी चैतन्य बघेल से पूछताछ करेगी। कोर्ट रूम से बाहर निकल चुके हैं चैतन्य और अब देखने वाली बात होगी जब 5 दिन पूछताछ होगी तो और क्या कुछ सनसनीखेज खुलासे होते हैं और उसके बाद ये जो गिरफ्तारी का दायरा है, जांच का दायरा है, और कितना आगे बढ़ता है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज सुबह ईडी उनके भिलाई निवास पहुंचती है और उसके बाद वहां पर पूछताछ की गई और फिर उसके बाद चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया था और ईडी अपने साथ कोर्ट लेकर के पहुंची। 5 दिन की रिमांड मांगी गई और ईडी को 5 दिन की रिमांड मिल गई है। कोर्ट रूम से चैतन्य बघेल बाहर निकले, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर IBC 24 पर। राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है और अब आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है और दूसरी तरफ अब आगे क्या कदम उठाएगी कांग्रेस, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। राजेश, आप सुन पा रहे हैं? चलिए फिलहाल राजेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे कोशिश करेंगे चर्चा करने की। लेकिन इस वक्त ये बेहद बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा मुश्किलों में घिर चुके हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल। और इससे पहले भूपेश बघेल को भी आपने सुना था, उन्होंने साफ कहा कि हम ना रुकेंगे, ना ही झुकेंगे, ना ही डरेंगे। ईडी सिर्फ राजनीतिक दबाव के चलते ये पूरी कार्रवाई कर रही है क्योंकि एक के बाद एक जो बड़े खुलासे किए जा रहे हैं भूपेश बघेल की तरफ से, उससे सरकार डरी हुई है, उससे केंद्र सरकार डरी हुई है। तो देखिए ईडी को 5 दिन की रिमांड मिल गई है। कोर्ट रूम से बाहर निकल चुके हैं चैतन्य, कोर्ट से बाहर भूपेश बघेल भी निकल चुके हैं और अब तमाम विधायक, तमाम दिग्गज भूपेश बघेल के बंगले पहुंच रहे हैं क्योंकि वहां पर अब आगे की पूरी रणनीति तैयार होगी। तो ये बेहद बड़ी सियासी हलचल, शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि मोदी शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेजा है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के भिलाई में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ईडी उनको कोर्ट में पेश करने के लिए पहुंची थी। 5 दिन की रिमांड मांगी और देखिए 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है। चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस से बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कोर्ट से बाहर निकलते हुए चैतन्य बघेल, देखिए 5 दिन की अब ये ईडी की गिरफ्तारी में रहेंगे, ईडी इनसे पूछताछ करेगी। और दूसरी तरफ अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वो सीधे तौर पर यही आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते, राजनीतिक दबाव के चलते ईडी ने ये बड़ा कदम उठाया है, गिरफ्तारी की है और अब तमाम दिग्गज भूपेश बघेल के बंगले में पहुंचेंगे और फिर वहां पर पूरी रणनीति तैयार होगी। राजेश एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या अपडेट है? 5 दिन की रिमांड मिल चुकी है ईडी को। देखिए
देखिए, अभी हम बता रहे हैं, हम कोर्ट में मौजूद हैं। कोर्ट में गहमा-गहमी का माहौल है। कुछ देर पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर और जय सिंह अग्रवाल वो कोर्ट यहाँ पर पहुंचे हैं। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि वो जो आप देख रहे हैं न्यायालय कक्ष आपको दिख रहा होगा यहाँ से, उसी कोर्ट में अब इस बात का फैसला हो रहा है कि कितने दिन के रिमांड में चैतन्य बघेल को भेजा जाए। उसको लेकर पूरा विचार विमर्श हो रहा है। और जैसे कि पता चला है कि इनके जो वकील हैं, ईडी जो है 5 दिन के रिमांड की डिमांड उन्होंने की है, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है कि जब किसी को ईडी गिरफ्तार करती है तो उसको पूछताछ के लिए रिमांड में लिया जाता है। वही प्रोसीजर का इस्तेमाल यहाँ पर पालन किया जा रहा है। जब भिलाई 3 निवास से जब उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट लाया गया और कोर्ट में लगातार उसको लेकर बहस चल रही है। और इस बीच की जो कार्रवाई के बीच में जो चैतन्य बघेल उनके वकील जो है फैसल रिजवी वो बाहर आए, और जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि अभी कितने दिन में रिमांड में लिया जाएगा इसका फैसला नहीं हुआ, मगर ईडी ने रिमांड के लिए लगाया। मगर साथ ही साथ उन्होंने एक बात बोली कि चैतन्य बघेल के खिलाफ कोई इस शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं मिला है, केवल पप्पू बंसल के बयान के आधार पर उनको हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसको लेकर ना कोई उनको सम्मन दिया गया था, ना कोई नोटिस दी गई थी। तो ये एक बात चैतन्य बघेल के वकील ने बताई है। और अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल जो इस पर फैसला नहीं हुआ है कि कितने दिन में रिमांड पर उनको दिया जाएगा, मगर ये तय माना जा रहा है कि 5 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी है तो 5 दिन की रिमांड उनको मिल सकती है। मगर इस पर फैसला नहीं हुआ है, पर इस पर चल रहा है, बहस चल रही है। जब इनको गिरफ्तार करके भिलाई 3 से कोर्ट लाया गया तो उस समय कांग्रेस के सभी विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष समेत जितने विधायक हैं वो कोर्ट पहुंचे थे। फिर लंच टाइम होने के बाद वो भूपेश बघेल के बंगले चले गए, और फिर लंच टाइम खत्म होने के बाद भूपेश बघेल, चरणदास महंत और मोहम्मद अकबर और जय सिंह अग्रवाल वो फिलहाल कोर्ट में मौजूद हैं। जो कक्ष में आपको फिर से एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके सामने में अंदर जो है इस बात पर बहस चल रही है, जिरह चल रही है कि आखिर कितने दिन के रिमांड पर उनको भेजा जाए। और उनके समर्थक आप देख रहे हैं कि पूरे कोर्ट परिसर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल के समर्थक यहाँ पर काफ़ी संख्या में इकट्ठे हैं। और कोर्ट के बाहर में भी यही स्थिति है। वहीं ईडी दफ्तर के सामने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। तो एक माहौल जो है आज जो जिस तरह से हिरासत में लिया गया चैतन्य बघेल को, उसको लेकर विरोध का माहौल यहाँ पर बन रहा है। और इसके पहले जब हमारी कांग्रेस के विधायकों से बातचीत हुई तो उनका ये सीधा सीधा आरोप था कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी का प्रयोग किया जा रहा है, और इसका विरोध वो आगे मतलब सड़क से लेकर सदन तक उनका विरोध जो है इसी तरह जारी रहेगा। तो फिलहाल अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ है कि चैतन्य बघेल को कितने दिन तक रिमांड में रखा जाएगा, मगर उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हिरासत में इनको यहाँ लाया गया था, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब कितने देर में उनको पुलिस रिमांड में लिया जाएगा इसका फैसला नहीं हुआ है, उसका फैसला कुछ देर बाद ही आ जाएगा। जी ठीक है राजेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 5 दिन की रिमांड पुलिस की ईडी की तरफ से मांगी गई है, कितने दिनों की रिमांड मिल सकती है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? और जितने भी विधायक और जो तमाम कांग्रेस के दिग्गज यहाँ कोर्ट रूम पहुंचे हुए थे, क्या सभी रवाना हो चुके हैं? क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि भूपेश बघेल के बंगले में भी एक बड़ी बैठक होने जा रही है, वहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए, मैं आपको बताया कि जब जैसे ही हिरासत में चैतन्य बघेल को कोर्ट लाया गया था, कोर्ट में लाने के बाद इस बात की जानकारी हुई तो भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और तमाम विधायक कोर्ट पहुंचे। फिर लंच टाइम हो गया तो सभी विधायक भूपेश बघेल के बंगले गए, और वहां पर इस पूरे जो प्रकरण है उसको लेकर किस तरह से विरोध प्रदर्शन करना है उसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही थी। उसके बाद जैसे ही लंच टाइम खत्म हुआ, फिर से वापस भूपेश बघेल, चरणदास महंत और कैबिनेट मंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्री यहाँ, पूर्व कैबिनेट मंत्री यहाँ पर पहुंचे, और अभी भी इस मामले में जिरह चल रही है। विधायक जो हैं, कुछ विधायक जहाँ पे ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, कुछ विधायक भूपेश बघेल के बंगले में भी बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इस पूरी जो कार्रवाई उसके विरोध में प्रदेश स्तरीय हर जिले पर बड़ा विरोध प्रदर्शन की तैयारी यहाँ पर चल रही है, और बहुत सारे कांग्रेसी कोर्ट में भी इकट्ठा हैं और बहुत से कांग्रेसी ईडी दफ्तर के सामने भी इकट्ठा हैं, और लगातार विरोध प्रदर्शन इस कार्रवाई को लेकर चल रहा है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा राजेश, और देखिए कितनी यहाँ पर सियासी हलचल बेहद तेज हो चुकी है। अब से थोड़ी देर में ये भी पता चल जाएगा कि आखिर पूरा ये जो गिरफ्तारी हुई है। राजेश, आपसे ये समझना चाहेंगे क्योंकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, क्या माना जाए ये सब कुछ जो हो रहा है आबकारी घोटाले मामले से ही जुड़ा हुआ मामला है क्या? क्योंकि इसके पहले भी कई बार मुश्किलों में घिर चुके हैं चैतन्य बघेल, भले ही वो महादेव सट्टा घोटाला हो या फिर कोई दूसरा घोटाला हो।
देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें आबकारी घोटाले के मामले में ही इसके पहले भी भूपेश बघेल के घर में दबिश दी जा चुकी है और आज भी उसी सिलसिले में दबिश दी गई। आज चैतन्य बघेल को ईडी की जो टीम है उन्होंने वहां से हिरासत में लेकर कोर्ट में लाई है और कोर्ट में लाकर अब उनको यहाँ पर कोर्ट में पेश किया गया है। तो अब उसके बाद ईडी ने खुद एक आवेदन दिया है, जिस आवेदन में उन्होंने 5 दिन की रिमांड जो है चैतन्य बघेल से मांगी है क्योंकि उससे जो शराब घोटाले के संबंध में पूछताछ की जाए। और जब इस पूरे जिरह से बाहर आए, जब कोर्ट में सब जिरह चल रही तो उसके वकील जो बाहर आए फैजल रिजवी, और जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी संबंध के चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो पूरी कार्रवाई चल रही है, जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, उसमें भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल और उनका पूरा परिवार है पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। उसके बावजूद भी बिना किसी सबूत के, बिना किसी ठोस परिणाम के चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया है, ऐसा उनके वकील का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पप्पू बंसल है उसके बयान के आधार पर उनको हिरासत में लिया गया और इसको लेकर भी कोर्ट में वो जिरह कर रहे हैं और अभी तक चैतन्य बघेल को कितने दिन की रिमांड में भेजा जाएगा ये तय नहीं, मगर ये पता चला है कि ईडी ने 5 दिन की रिमांड में चैतन्य बघेल के लिए मांगी है ताकि इस पूरे संबंध में उनसे पूछताछ की गई है। जो हमको जानकारी मिली उसमें पता चला है कि ईडी के शराब घोटाले के मामले में जो आरोपी अरेस्ट किए गए हैं उनके बयान के आधार पर, उनके पास मिले सबूत के आधार पर ईडी ने आज इतना बड़ा निर्णय लिया है और भूपेश बघेल के घर जाकर उनके बेटे चैतन्य बघेल को यहाँ लेकर आया है। मतलब ये निश्चित रूप से ये तय है कि कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई बयान, कुछ ना कुछ कोई बड़ा पुख्ता सबूत ईडी के हाथ लगा होगा, तभी ईडी ने चैतन्य बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं उनको हिरासत में लिया है। जी ठीक है, आपसे ये भी समझना चाहेंगे राजेश, बार बार जिक्र हो रहा है पप्पू बंसल का और ये भी जानकारी मिली कि 1-2 इन्वेस्टमेंट को लेकर के ये पहले पूरी प्रक्रिया की गई, हिरासत में लिया गया और अब गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी। तो क्या कुछ बयान दिया गया है पप्पू बंसल की तरफ से, क्या आरोप लगे हैं, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी? देखिए, अभी ये नहीं पता चला है कि पप्पू बंसल ने क्या बयान दिया है, मगर जो फैजल रिजवी हैं, जो चैतन्य बघेल के वकील हैं, उन्होंने इस बयान दिया है कि जो शराब घोटाले के मामले में चैतन्य बघेल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, ना ही जो आरोपियों ने उनका कोई बयान दिया है, केवल एक पप्पू बंसल। ठीक है, नजर बना के रखिएगा, बेहद बड़ी ये खबर है, जो भी अपडेट होगा हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे।